विलियन में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इंपोर्टेंट क्या है वो समझ लो पहले। विलियन क्या है? सॉल्यूशन याद है पूरा? तो वैसे चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन हमें बोर्ड के लिए क्या क्या इंपोर्टेंट वो चीज समझनी है। विलियन क्या होता है? विलियन होता है विलेय तथा विलायक के मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। विलियन क्या है? विलेय और विलायक के मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन क्या होता है? विलियन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है। अब ये वैसे ये नहीं है, सभी टेस्टों में पूछ लेते हैं इसे। पहले आता है मिश्रण क्या, पहले यहां चलेंगे हम। मिश्रण क्या होता है? आपको कभी कभी पुलिस और रेलवे का या किसी का टेस्ट देना है तो वहां ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिश्रण क्या, बच्चा घूम जाता है। मिश्रण यौगिक में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है बस। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? अनिश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं। ठीक है, मिलाए जाते हैं। अब ये दो प्रकार का हो जाता है मिश्रण। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस है ना, विषमांगी। अब समांगी में क्या होता है? समांगी ऐसा मिश्रण होता है जिसमें जो विलेय पदार्थ है विलायक में मिल जाता है, अलग अलग नहीं दिखता है। यानी विलेय और विलायक यानी जो मिलाया गया है वो दोनों ऐसे मिल जाते हैं कि उन्हें अलग नहीं देखा जा सकता है, अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जैसे चीनी और पानी को मिला दिया तो चीनी पानी में घुल जाएगी तो आपको दिख जाएगी? नहीं दिखेगी ना। तो ये ऐसा विलियन क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। दूसरी विज्ञान की परिभाषा में हम क्या बोलते हैं कि समांगी मिश्रण का रासायनिक संगठन हर जगह पे निश्चित होता है। अब चीनी और पानी जो मिलाया है, आप जिस बर्तन में मिला रहे हो, चाहे नीचे से ले लेना, चाहे बीच में से ले लेना या ऊपर से, एक जैसा स्वाद ही देगा। देगा नहीं देगा? ठीक है। विषमांगी क्या होता है? इसमें जो मिश्रण मिलाए जाते हैं दो पदार्थ वो अलग अलग दिखते हैं, पूर्ण रूप से मिलते नहीं है। जैसे चीनी और वो बालू और पानी, वो क्या होता है? वो विषमांगी, दोनों आपस में नहीं मिलते हैं। विलेय और विलायक आपस में नहीं मिलते हैं, या जो भी आप मिश्रण कर रहे हो पदार्थों वो नहीं मिलते, अलग अलग दिखते हैं, उन्हें कहते हैं विषमांगी। तो विलियन क्या है? विलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। क्यों है? क्योंकि उसमें विलेय और विलायक दोनों ऐसे मिल जाते हैं कि आपस में दिखते नहीं है। ठीक है। वही यौगिक क्या है? यौगिक की सेम परिभाषा है, दो या दो से अधिक पदार्थ, लेकिन मिश्रण में अनिश्चित आता है और यौगिक में निश्चित आता है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है। अब आपको टेस्टों में वैसे प्रश्न पूछता है, वो आपको दे देगा कि H2O और या शरबत और वायु, इसमें से कौन सा यौगिक का उदाहरण है? कौन सा है? केवल H2O, क्योंकि शरबत तो आप कोई ज्यादा मीठा बना सकता, कोई कम। वायु, कहीं पर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, कहीं नाइट्रोजन की, कहीं ऑक्सीजन इत्यादि की। तो ये तो दोनों मिश्रण हैं, लेकिन ये यौगिक है। ठीक है। अब पानी की तो मात्रा बहुत ज्यादा, ये पर्दा कर दो क्योंकि इस पर फ्लैश मार रहा, मुझे दिख गया। ठीक है। क्या हो गया? पानी, पानी निश्चित है, इसमें दो हाइड्रोजन आएंगे एक ऑक्सीजन आएगी तभी पानी बनाएगा, ऐसा नहीं है किसी से भी बनाते हैं। तो इसमें जो तत्व लिए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, इसलिए ये यौगिक है। ठीक है। विलियन समझ में आ गया? विलियन क्या होता है? विलेय और विलायक के मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। अब विलेय क्या होता है? विलेय जो घुल जाए, जो घुलता है या घुल जाए, जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम हो, वो क्या होगा? विलेय। जैसे पानी और चीनी, कौन घुलता है? पानी घुलता है कि चीनी घुलती है? चीनी। तो चीनी घुल रही है, वो क्या है? वो विलेय है। विलायक क्या होता है? जिसमें घोला जाता है, घोला जाता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है।
ठीक है। अब इसमें चीनी पानी में कौन है? चीनी क्या है? विलेय। वही पानी क्या है? विलायक। क्योंकि कौन किसमें घुल रहा है? पानी में चीनी घुल रही है, तो पानी विलायक हो गया और चीनी विलेय हो गई। समझ में आया? अब आता विलयन के प्रकार। क्यों होते हैं 9? क्योंकि ठोस, द्रव, गैस। हमारे पास 3 अवस्था, वैसे तो 5 है लेकिन इनसे निकाल दो। हर किसी के साथ 3 बनेंगे, ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस। ऐसे ही द्रव ठोस, द्रव द्रव, द्रव गैस। ऐसे ही गैस ठोस, गैस द्रव और गैस गैस। उसे देखने से बार बार मुंडी ला रहा, वो इधर करती है, चार इधर करती है, देखने ही नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। जैसे आपसे कोई पूछ लेगा, बताइए जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो किसका उदाहरण है? द्रव और गैस का। क्यों? क्योंकि द्रव में क्या घुल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जो बुलबुले आते हैं वो इसी के आते हैं। हाँ, वही दूध और पानी का मिश्रण कौन सा विलयन हो गया है? द्रव द्रव हो गया। ऐसे आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना, ये चीज है। अब आता है विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ विलयन सॉल्यूशन। आराध्य बेटा तुम्हारे में है ये, ठीक है ना। तो क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ये बच्चे हिंदी वाले ना उन्हें समझा देते हैं। सांद्रता क्या होती है? कंसंट्रेशन, ठीक है। सांद्रता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। अब तो ही क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब ये लीटर की बात कर रहा है तो लीटर लेंगे, किलोग्राम की बात करें, बट यूनिट इकाई की बात करेंगे हम, ठीक है। सांद्रता भी कई रूपों में पढ़ोगे, लेकिन यहां सांद्रता की परिभाषा यह है कि 1 लीटर या 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित किसी विलेय की मात्रा को हम सांद्रता। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि हमें 1 लीटर चीनी पानी बनाना है। क्या बनाना है? तो उसमें मैं कहूं कि 100 ग्राम 150 ग्राम चीनी डाली जाती है और 1 लीटर आपका शरबत तैयार हो जाता है। तो इसकी जो सांद्रता वो कितनी आ गई? 150 ग्राम प्रति लीटर। वही मैं कहूं कि 10 लीटर मैंने शरबत तैयार किया, कितना? 10 लीटर, और उसके लिए मैंने 2 किलो चीनी यूज की, 2 किलो चीनी डाली उसमें मैंने। तो बताइए इसकी सांद्रता कितनी आएगी? तो ये 10 लीटर का मान है, हमें कितना लेना है? 1 लीटर ज्ञात करना है। तो 2/10 कर देंगे, यानी अब क्या करना है? 2/10 किलोग्राम में या तो हम कर सकते हैं 0.5 आ गया ना, वो सॉरी 4 के 2 आ गए, 2 केजी प्रति लीटर। अब इसे चेंज कर दो क्योंकि किलोग्राम को, तो इसे हम किलोग्राम को जो है 200 ग्राम प्रति लीटर आ गई कि 1 लीटर को सांद्रित करने के लिए या विलयन को बनाने के लिए हमें 200 ग्राम चीनी डालनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो इसकी सांद्रता हो गई। अब सांद्रता की कई स्थितियां होती हैं आपके में, ग्राम प्रति लीटर, किलोग्राम प्रति लीटर, लीटर लीटर आयतन में भी दे सकते हैं। लेकिन हमें जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में वो है मोललता, मोललता, मोलरता। इधर देखो बेटा सुमित, मोलरता, मोललता क्या होती है? मोललता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन की
मोललता कहते हैं, मोललता ध्यान रखना कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोललता यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी नहीं मोलैलिटी। विलयन की मोललता बराबर विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। अब समस्या क्या है? समस्या मोललता क्या है, मोल क्या है ये समझना है। मोल क्या होता है? मोल होता है किसी भी विलय का भार या विलायक का भार बट्टे उसका अणुभार, यानी भार बट्टे अणुभार। ये कैसे निकलेगा? जैसे आपने कहा कि मैंने 200 ग्राम चीनी डाली है, कितनी? 1 लीटर में। तो यह चीनी का फॉर्मूला C बार है H22O11 होगा। तो हमें मोल निकालना है, तो मोल बराबर होता है भार, भार कितना है? 200 ग्राम बटे अणुभार। अणुभार क्या है? इसके फॉर्मूले से निकलता है। कार्बन हमारे पास कितनी भार है, और एक कार्बन का जो परमाणु भार है वो 12 होता है। तो 12 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन कितनी है? 22 गुणा एक हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस 11 ऑक्सीजन है गुणा एक ऑक्सीजन का कितना होता है पता है? 16 है समझ में? तो 12 12 144 हो गया प्लस 22 प्लस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 176 ठीक है। इसे जोड़ दो, 10 2 12 1 7 9 9 4 13 1 14 1 और 2 3 342 समझ में आ गया? 342 इसमें भाग देते हैं, तो जो भाग देंगे वो हमारे मूलों की संख्या आ जाएगी। 2 से काट दो, 100 बटे कितना रह गया? 1 7 1, फिर भाग देंगे 0 पॉइंट कितना आ सकता है? लगभग मान लो 6 हो सकता है, जितना हो। मैंने एक तो ये क्या हो गया? ये विलय के मूलों की संख्या हो गई बट्टे विलयन का इतना। वो कह रहा है 1 लीटर की बात है, तो 1 दे देंगे, आंसर इतना आ जाएगा। हाँ, मोल प्रति लीटर, ठीक है। अब ये हो गई हमारी विलयन की मोललता। अभी हम सॉरी जो परिभाषा है वो मोलरता की लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पता है क्या होगा? परिभाषा ये रहेगी, अगर मोलरता की बात करता है तो यहां किलोग्राम लग जाएगा बस, और यह विलयन आ रहा है तो विलायक हो जाएगा, इतना है। मतलब सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। यानी विलयन की मोलरता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। आया कुछ समझ में? अब इसमें क्या आएगा? विलय के मोलों की संख्या इस जगह पर जो है फॉर्मूला चेंज होकर क्या आ जाएगा? विलायक का भार किलोग्राम में इतना हो जाएगा, फॉर्मूला यही है। अब ऐसे ही मोलरता क्या है? मोलरता पहले लिखा दिया कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहते हैं।